है दोस्तों पोको का X4 Pro 5G लेजर ब्लू। ये आता है दो वेरिएंट में। आपको स्टोरेज मिलेगी 6128, दूसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 8256 और इसमें रैम लगी हुई है LPDDR4X। और स्टोरेज की बात करें तो UFS 2.2। डिस्प्ले की बात करते हैं तो फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ इसमें दी गई है। इसका टच सैंपलिंग रेट है 360 हर्ट्ज तक। बात करें प्रोसेसर की तो प्रोसेसर बड़ा पावरफुल। तू रुक जा, भी बताने दे। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर बड़ा पावरफुल स्नैपड्रैगन 695। जीपीयू की बात करें तो एड्रीनो 619। मचा देगा, धमाल मचा देगा दोस्तों ये वाला फोन। आते हैं बैटरी की तरफ। 5000 mAh का बड़ा बैटरी इसमें दिया गया है। 67 वोल्ट टर्बो चार्जिंग इसके साथ दी गई है। वाओ वाओ। कैमरे की बात करें तो 100 बोला भी नहीं जा रहा, 108 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें दे रखा है। रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 16 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट कैमरा। और 5G नेटवर्क के जितने भी बैंड होते हैं सारे बैंड बजाए इन लोगों ने। ऑडियो की बात करें तो डुअल स्पीकर इसके अंदर। वाओ। सेंसर की बात कर लेते हैं। प्रोक्सिमिटी सेंसर, एम्बाइंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक कंपास सेंसर, IR ब्लास्टर और जायरोस्कोप सेंसर। ये सारे सेंसर इसके साथ दे रखे दोस्तों एक ही फोन के अंदर। दोस्तों ये फोन कमाल मचाएगा, धमाल मचाएगा, सारे फोन मर जाएंगे या अकेला रह जाएगा। दोस्तों अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 3 साल के मेजर अपडेट इस फोन के साथ मिलते हैं, जो कि शायद किसी फोन के साथ मिलते होंगे। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। 3 साल की मेजर अपडेट। 1 साल के अंदर आपका फोन डेड हो चुका है। ये शर्म है कुछ। मेरा एक कस्टमर सर्विस सेंटर से आज सुबह ये फोन लेकर आया है। 8000 रुपए बताया। उसको बोला गया कि भैया मदरबोर्ड खराब है। मैं बताता हूँ इससे कैसे सिक्योरिटी अपडेट देते हैं। इस फोन के अंदर ये वाली दिक्कत आ रही है फास्ट बूट मोड की। ये दिक्कत इस फोन के अंदर आ रही है। 1 साल हुआ नहीं है कस्टमर को खरीदे हुए, मगर ये प्रॉब्लम आ गई। अब इस प्रॉब्लम में क्या हुआ, कस्टमर गया सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि भैया आपका फोन लिक्विड डैमेज है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है, ये है मदरबोर्ड की प्रॉब्लम। मदरबोर्ड चेंज होगा, 8000 रुपए का मदरबोर्ड आएगा। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि मैं तो रिपेयर करने वाला हूं, इस फोन को 10 मिनट के अंदर रिपेयर कर दूं। सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, ठीक है, हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है। मगर कस्टमर को झूठ बोल के सर्विस सेंटर वालों ने भगा दिया कि भाई 8000 रुपए लगे, तेरा मदरबोर्ड खराब हो गया। कस्टमर मेरा सीधा साधा सता, वो आ गया भैया मेरे पास लेके। भैया सर्विस सेंटर वाले तो कह रहे हैं कि 8000 रुपए लगेंगे, तो भैया इसके कुछ करें। तो ये जो फास्ट बूट मोड लिख के आ रहा है ना, देखिए 2 तरीके से आता है। किसी भी मॉडल का कोई अलग फोन हो ना आपके पास, मोटरोला हो या फिर वीवो हो या कोई सा भी फोन हो ना आपके पास, जिसमें अगर फास्ट बूट मोड आ रहा हो तो डाउन वॉल्यूम बटन जो होता है ना, वो शॉर्ट होने की वजह से फास्ट बूट मोड आ जाता है मोबाइल फोन में। हम सबको पता है इसके बारे में। इस फोन में क्या पंगा है, सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, उसके बाद फास्ट बूट मोड आ जाता है। इसमें इन्होंने एक ग्लिच डाला हुआ है, जानबूझ के डाला। मैं तो यही कहूंगा भाई, क्योंकि जब आप सच नहीं बोलोगे तो भैया फिर हम क्यों झूठ छुपाएंगे किसी का। अब इस फोन में ना सॉफ्टवेयर की दिक्कत थी। अगर चाहते सर्विस सेंटर वाले तो करके दे देते, मगर उन्होंने बहाना बना दिया। क्योंकि पैसा किसको बुरा लगता है यार, सर्विस सेंटर वाला हो चाहे एक लोकल मोबाइल रिपेयरिंग शॉप वाला हो, पैसा किसी को बुरा नहीं लगता भाई। हर कोई बंदा खींचने की सोचता है। और सबसे पहला काम होता है सर्विस सेंटर वालों का भी कि कस्टमर को बेवकूफ बना के किसी तरीके से उसकी गारंटी खत्म की जाए। तेरा फोन गारंटी में नहीं है और भाई लिक्विड डैमेज है, इसके आपको पे करने पड़ेंगे। सर कह के बात करेंगे। देखो 14-15 हजार रुपए का बंदे ने फोन खरीदा था, ठीक है, अभी 6 से 7 महीने नहीं हुए, गारंटी के अंदर है। कोई बात बताता हूँ, इनका कहना होता है कंपनी वालों का कि 3 साल की मेजर अपडेट। भाई ये मेजर अपडेट तो ये समझ नहीं आता, ये अपडेट होता क्या है। बात की मेजर अपडेट, सॉफ्टवेयर ही आपने करप्ट कर दिया 1 साल से पहले। स्पेशली आज की वीडियो में पोको वालों की बैंड बजाना चाहूंगा। आपने जो 3 साल की मेजर अपडेट का वादा किया, फिर वो कौन सा वादा था 3 साल की मेजर अपडेट का, आपको बता। तो ये 1 साल के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई। इसमें क्या है, मेरे को फ्लैश करना है इस मोबाइल फोन को और कुछ नहीं करना। मैं फ्लैशिंग करूंगा, मतलब कि सॉफ्टवेयर इसमें डालूंगा, ये ओके हो जाएगा 100%। एक फोन नहीं, मैंने कई फोन कर दिए ऐसे। प्रॉब्लम कुछ मोबाइल फोन के अंदर आ रही है। माना तो ये कंपनी वाले जानबूझ के सॉफ्टवेयर डाल के देते हैं जो करप्ट हो जाता है, हम उसको दोबारा से फ्लैश कर देते हैं, मोबाइल ठीक भी हो जाता है। तो कंपनी वालों को ये चीज ठीक करके देनी चाहिए थी। अब जानते हैं 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट किसे बोल रहे हैं। भाई एक चीज बताओ, जब आपका फोन ही डेड हो जाएगा तो उसके बाद अपडेट का क्या करेंगे हम। भाई मरे हुए आदमी को आप जूस कैसे पिला सकते हो, तो फोन मर गया, अब इसमें अपडेट क्या काम करेंगी। तो पोको वालों को बताना चाहूंगा भैया ये जो प्रॉब्लम है ना फास्ट बूट वाली, ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, ना कि हार्डवेयर प्रॉब्लम। आपके सर्विस सेंटर वालों ने ये कह के भेज दिया कस्टमर को वापस कि भैया इसमें हार्डवेयर प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड चेंज होगा, 8000 रुपए खर्चा होगा। आप अगर कहते हैं तो मेरी जीमेल आईडी पर मेल कर देना, मैं आपको कस्टमर का, उनसे सर्विस सेंटर में गया था, सारा एड्रेस आपको देने के लिए तैयार हूं। तो अब आता हूं मैं अपने व्यूवर्स की तरफ। पोको एक्स सीरीज के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। पोको X3, इनकी बड़ी बड़ी बातों में मत आया करो भाई। पोको X3 की कितनी बुरी बैंड बजाई थी कि मार्केट में कितना रद्दी फोन है वो पोको X3। अब ये पोको X4 और X सीरीज जो भी आ रही है ना,
मुझे नहीं लगता ये कोई काम की होगी, ये सिर्फ देखने में अच्छे होते हैं। भाई आपको अगर पैसे बर्बाद करने हो तो भैया खरीद लो इस फोन को। सजेशन तो ये रहेगा कि आप 10,000 रुपए से ऊपर का जो भी पोको का फोन आता हो ना, चाहे 15 का, चाहे 20 का, चाहे 30 का, कितने का आता हो इनका फोन, एक्स सीरीज का हो, भाई मत खरीदना। इसके ना तो सॉफ्टवेयर में दम है, ठीक है। देखिए प्रोसेसर की बात ऐसी होती है, स्नैपड्रैगन 695 और भी हाई लेवल मोबाइल फोन में लगे हुए हैं, उनमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जरूरी नहीं है इसमें लग गया तो ये इसको वो हाई बना देगा, क्योंकि प्रोसेसर अलग कंपनी बनाती है, मोबाइल फोन ये अलग कंपनी बिल्ड करती है, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह से जोड़ के एक मोबाइल फोन तैयार किया जाता है, आप सबको पता है ना। तो खाली ये प्रोसेसर वगैरह की जो मैंने आपको शुरू में बताई थी वो चीजें देखकर ही फोन नहीं खरीदना चाहिए भाई। महीने 2 महीने आप रुक जाया करें, गूगल पे सर्च मार लिया करें कि इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। कोई भी नया फोन जब लॉन्च होता है तो 2 महीने आप रुक जाया करें, 2 महीने में है ना रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है उस मोबाइल फोन के बारे में। उसके सर्विस सेंटर के एक्सपीरियंस भी आने लग जाते हैं सामने, सर्विस सेंटर वाले किस तरीके से उस मोबाइल फोन को डील कर रहे हैं, उसमें आने वाली प्रॉब्लम को फेस कर रही है पब्लिक, ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पे दिख जाएगी। कुछ बंदे वहां पे आपको रोते दिखाई देंगे, कुछ हंसते दिखाई देंगे रिव्यू में। तो अगर ज्यादा रो रहे हो तो उस मोबाइल फोन को मत खरीदना, ज्यादा हंस रहे हो तो भैया खरीद लेना उसको, है ना। पोको एक्स सीरीज के बारे में तो इतना ही कहना चाहूंगा कि इसको अवॉइड करें, इसमें है ना ये वाली प्रॉब्लम बहुत आ रही है। मैं आपको बताता हूँ ये फोन है किसका, एक बंदे का है भैया, 15,000 रुपए सैलरी उस बंदे की, फोन भी उस बंदे ने इतने का ही लिया था, उसके पैसे जुड़े हुए थे भैया 2-3 महीने के, तो उसने इस फोन में इन्वेस्ट कर दिए। मगर अब वो इतना परेशान है, अब कह रहा है कि भैया कोई दूसरा फोन दिला दो। अब उसके ये पैसे तो चले गए, ये तो वेस्ट हो गए ना, तो वेस्ट ऑफ मनी है टोटल ये वाला मोबाइल फोन। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अपने जुड़े हुए पैसों से इन ये पोको वगैरह इनके इसके बारे में तो भाई मैंने पहले भी कहा आपको, आप कोई रियलमी, ओप्पो वगैरह इनको कंसीडर कर सकते हैं। मैंने और भी सेट आपको बता रखे हैं पिछली वीडियोस में, ले सकते हैं जाके। इसकी तरफ अभी ना जाए कि मुझे ये सही नहीं लगती है एक्स सीरीज। पोको एक्स सीरीज आ गई, धमाल मचा देगी, कमाल मचा देगी। ये कमाल मचा रहे हैं भाई सब मार्केट में, हम रिपेयर करते हैं, हमें तो पता होगा ना ये कौन सा मोबाइल फोन कमाल मचा रहा है। आई होप कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो भैया कर लेना। बिना डरे बिना रुके आपके सामने वीडियोस लाता रहूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।